हेलो गाइस। मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज से हम एक वीडियो की सीरीज डालेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर रूटीन पर ये वीडियोस मिलती रहें। और आज सबसे पहले हम एक टॉपिक उठाना चाहेंगे, मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर ढेरों वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है। और बशर्ते हर एक वीडियो आपको लगेगा कि अपने आप में अलग है। ठीक है। और मोटिवेशन को हम दो तरीके से ले सकते हैं। अगर एक इंटरनल मोटिवेशन, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है। इंटरनल मोटिवेशन वो है जो आपकी इंटरनल रिक्वायरमेंट है कि मेरे को ये चीज करनी है, इस रीजन से करनी है। आपने अपने माइंड में एक मेकअप किया हुआ है, चाहे वो किसी भी रीजन से है, कि मेरे को ये चीज करनी है और इस रीजन से करनी है। आप उसके लिए ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हैं। बस आपको जानना है कि वो चीज मेरे को क्यों करनी है। अब जैसे ही आपको पता लग जाएगा इंटरनली कि मेरे को ये चीज करनी है और इस रीजन से करनी है, अब देखिएगा कि जो आपकी एनर्जी थी वो पहले से डबल हो जाएगी। ठीक है। एक तो इंटरनल मोटिवेशन हो गया, दूसरा है एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल मोटिवेशन जैसे होते हैं कि भाई आपने क्या किया, कि कोई चीज देखी है बाहर से, कोई कहीं से कुछ पढ़ा है जिसको आप देखकर मोटिवेट हुए। आपको किसी ने आप किसी से बात कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि देखो, पड़ोस का जो लड़का है उसके एग्जाम में 80% मार्क्स आए हैं, आपके नहीं आए हैं। ठीक है। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि भाई उसके आए हैं, मेरे क्यों नहीं आए हैं। अगर आप एक क्रिकेट प्लेयर हैं तो आपको कोच बोलेगा, देखो वो बैट्समैन कितना अच्छा खेल रहा है, हर मैच में 50 मार रहा है, 100 मार रहा है, ठीक है, आप नहीं कर रहे। वो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि भाई अब दूसरे को देखकर मोटिवेट हो रहे हो। ठीक है। तो दो चीजें हैं कि आप एक्सटर्नल मोटिवेशन है, एक इंटरनल मोटिवेशन है। इंटरनल मोटिवेशन ज़्यादा स्ट्रांग होता है और अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है कि वो एक थोड़े टाइम के लिए होता है। ठीक है। आज है कल नहीं है, क्योंकि क्या है कि एक्सटर्नली आप बहुत सारी चीजें देखते हैं। आज आपने किसी को देखा, उसको आप देखकर मोटिवेट हो गए। ठीक है। कल आपने किसी और को देखा तो फिर आप उसको देखकर मोटिवेट हो गए। परसों किसी और को देखा, फिर आपको उसको देखकर मोटिवेट हो गए। फिर जैसे आपका परसों आएगा तो उसको आपको पता ही नहीं होगा कि फर्स्ट डे आप किसको देखकर मोटिवेट हुए थे और क्यों देखकर मोटिवेट हुए थे। और ये पॉसिबल भी नहीं है भाइयों कि आप दिन में 10 बंदों से मिलते हो और ठीक है, और 10 बंदों से मिलकर मोटिवेट हो रहे हो। आपको आप क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन कम इफेक्टिव होता है, इंटरनल ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दूसरा, इंटरनल मोटिवेशन का एक फ़ायदा है कि आपको वो इंटरनली पुश करता है, लगातार पुश करता है कि आपको ये चीज़ करनी है, क्यों करनी है, आपको ये चीज़ करनी है, क्यों करनी है। ठीक है। आप एक चीज़ समझ कर देखिए, एक सोल्जर होता है। ठीक है। वो आर्मी में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कितना हार्ड फिजिकल देता है। ठीक है। उसके पीछे भी एक मोटिवेशन है, चाहे वो देशभक्ति है, चाहे और रीजंस हैं, फैमिली है, कुछ और है, लेकिन उसके पीछे कितना ज़बरदस्त मोटिवेशन है कि वो इतना हार्ड फिजिकल पास आउट करता है। उसके बाद देश की सेवा करता है, लेह लद्दाख जैसी जगह पर जाकर, बर्फीली जगह पे जाकर इतने कम टेम्परेचर में सरवाइव करता है। ठीक है। ये चीजें लड़ाई होने पर अपने देश के लिए जान तक न्यौछावर कर देता है। वो एक अलग मोटिवेशन है, वो उसका। दोस्तों, ये इंटरनल मोटिवेशन, अदरवाइज इंटरनल मोटिवेशन के बिना आप ये चीजें नहीं कर सकते। ठीक है। तो हम फिलहाल के लिए इंटरनल मोटिवेशन को फोकस करते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर से खुद आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखेंगे इंटरनल मोटिवेशन आता कहाँ से है। ठीक है। इंटरनल मोटिवेशन का सबसे पहला जो बीज होता है वो हमारे खुद के अंदर से पैदा होता है। जो चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, सीखते हैं उससे, कुछ चीजें हम बनना चाहते हैं उससे, हम इंटरनली क्या चीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं उससे। मतलब कि अगर मैं इसको अलग भाषा में बता और डिटेल में बताना चाहूँ ना, तो क्या है कि इंटरनल मोटिवेशन
आपकी एक इंटरनल थॉट है, ठीक है, जो आप कुछ कर बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है। अब बस आपको पहचानना है कि आपकी इंटरनल थॉट है क्या। जैसे ही आपको पता लगेगा कि मेरी इंटरनल थॉट ये है, आप उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको एक खुशी महसूस होगी कि हाँ, मैंने कुछ पाया है, कि जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपको ये पता लगेगा कि मेरे को ये चीज़ करनी है, आप देखेंगे कि एक्सटर्नल मोटिवेशन जो आपको एक तरीके से एक टाइम पर वो चीज़ दे रहा था कि भाई मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये बन सकता हूँ, ये बन सकता हूँ, उसमें आपको बहुत सारे वे आउट दिखा रहा था। एक्सटर्नल मोटिवेशन पे भी आप देखेंगे कि आपको वो चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएँगी जो आपके इंटरनल मोटिवेशन ने डिसाइड की है। समझ रहे हैं? आप इंटरनल मोटिवेशन जैसे ही आपको पता लग गया ना कि मेरे को ये चीज़ करनी है, आप उसके बाद देखेंगे एक्सटर्नल तरीके से भी आपको वही चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएँगी। मान लीजिए आपको क्या करना है? मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करते हैं, आपको एक नई बाइक खरीदनी है। जिस टाइम आपको नई बाइक खरीदनी है, आपका इंटरनल मोटिवेशन है कि भई आपको बाइक खरीदनी है, ठीक है? उस टाइम पर क्या होगा कि आप सड़क पर कौन-कौन सी बाइकें चल रही हैं, मार्केट में कौन-सी नई बाइक आई है, वो देखना फटाफट से शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि आपका इंटरनल मोटिवेशन डिसाइडेड है कि आपको बाइक खरीदनी है। उसके बाद क्या होगा कि आप है ना वही चीज़ें बाहर भी देखनी शुरू कर देंगे। इसी तरीके से मान लो आपका इंटरनल मोटिवेशन है एक स्टार्टअप करना, एक फूड चेन स्टार्ट करना, ठीक है? जैसे ही आपके इंटरनल मोटिवेशन ने ये डिसाइड किया कि मेरे को फूड चेन स्टार्ट करनी है, तो उसी मायने में आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन भी काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि जब आपका इंटरनल एरिया डिसाइड हो गया ना, फिर आपका एक्सटर्नल भी वही चीज़ें कैच करनी शुरू कर देगा। फिर उसके बाद क्या होगा आपको कि मेरे को है ना वही चीज़ें दिखाई देंगी कि बाज़ार में क्या-क्या फूड्स की शॉप्स हैं, किसमें कितना मार्जिन है, कौन कहाँ से मटेरियल खरीदता है, समझ रहे हो? किसमें किस तरीके के ग्राहक हैं। इस तरीके से आप खुद ब खुद वही चीज़ देखना स्टार्ट स्टार्ट कर देंगे। समझ रहे हैं? तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? इंटरनल मोटिवेशन डिसाइड होना। जैसे ही आप इंटरनल मोटिवेशन में फिक्स हो गए, उसके बाद एक्सटर्नल मोटिवेशन अपने आप उसी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, इंटरनल मोटिवेशन कैसे फिक्स होता है, ये चीजें डिसाइड करने के लिए आपको खुद अपने अंदर झांकना होगा, बैठना होगा, सोचना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, आप आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है जिसको आप करना चाहते हैं। इंटरनली आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है। ये बातें मैं उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, अभी वो अभी तो उनको पास आउट होना है, ठीक है। उनका इंटरनल मोटिवेशन यही है कि भाई उनको एग्जाम अच्छे मार्क्स से पास आउट करना है जो उनका सिलेबस है उसको अच्छे से सीखना है, ये उनका इंटरनल मोटिवेशन है। अगर साइड बाय साइड अभी से वो जान ले कि उनको एग्जाम पास आउट करने के बाद क्या करना है, वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि अभी से वो उस चीज की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा है। तो भाई सिंपल सी चीज है, ठीक है। इंटरनल मोटिवेशन पहले डिसाइड करो, उसके बाद उसी के बेनिफिट के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन का यूज करो, वही चीज आपको बाहर दिखनी शुरू हो जाएंगी। इंटरनली डिसाइड करो, वही चीजें बाहर दिखाई देंगी। उसी तरीके की आप बातें लोगों के साथ करोगे, घर में, बाहर, दोस्तों के साथ आप उसी तरीके की बातें करना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका एक इंटरनल ऑब्जेक्ट डिसाइड हो चुका है। यही चीज जो डिसाइड हो चुकी है, उसके बाद आपकी थॉट एक मजबूत हो जाएगी। समझ रहे हैं? आपकी थॉट मजबूत हो जाएगी, आप उसी तरीके से काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे आपकी बॉडी उस चीज की हैबिचुअल हो चुकी है। समझ रहे हो? आप उसके लिए नॉलेज इकट्ठी करना शुरू करेंगे, ठीक है। इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक दिन का काम नहीं है कि भाई मैंने आज इंटरनली डिसाइड किया, कल से वो सब शुरू हो गया। नहीं, धीरे धीरे काम होता है, धीरे धीरे, धीरे धीरे टाइम लगता है चीजों को समझने के लिए। समझ रहे हो? पहले आप खुद को समझोगे, इंटरनली डिसाइड होगा आपका कि भाई मेरा मोटिवेशन है, ये चीज मेरे को करूंगा तो मेरे को यही चीज करनी है, और इसके बिना तो मैं नहीं, भाई मेरे को यही करना है, ठीक है। ये आपका होना चाहिए, या दो तीन चीजें होनी चाहिए, पहले दो तीन चीजें, फिर आप उसमें से शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि मेरे लिए क्या चीज ठीक है, ठीक है। आप फिर उसको फिक्स करेंगे। अब
फैमिली किससे भी सजेशंस लेंगे, ऐसा नहीं है कि भई आप इंटरनली सब कुछ डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। आप उसमें कुछ सजेशंस भी ले सकते हैं, आप शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर आप उसमें सजेशन लेंगे, फिर आप उस पे अपना मन पक्का करेंगे कि मेरे को ये चीज़ करनी है, फिर उस हिसाब से आप काम करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, इंटरनली सबसे पहले फिक्स कर दीजिए कि भई मेरा ये चीज़ है, उसमें फिक्सिंग में आपको टाइम लगेगा, मानते हैं आपको टाइम लगेगा, लगना भी चाहिए भाई, ठीक है? किसी भी रीज़न से अब मान लो कोई छोटा डिसीज़न है, उसमें को बाइक खरीदनी है, ठीक है? बाइक खरीदना एक मोटिवेशन है, कौन-सी बाइक खरीदना है, ठीक है? उसके लिए आपको एक्सटर्नल फैक्टर का भी यूज़ करना पड़ेगा, समझ रहे हो? अब बाइक कैसे खरीदनी है, ठीक है? उसमें आप इंटरनली डिसाइड करेंगे मेरे को ये चीज़ करने की है, ठीक है? इस चीज़ से मैं ऐसा पैसा कमा सकता हूँ, ठीक है? लेकिन उसमें एक्सटर्नल फैक्टर भी यूज़ होंगे, एक्सटर्नल भी आप मोटिवेट होंगे, ठीक है? ये चीज़ें इंटरनल, एक्सटर्नल दोनों साथ-साथ चलती है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी पर होता है इंटरनल। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप नोट डाउन कीजिए, जो भी मैंने बताया, बार-बार इस वीडियो को देख सकते हैं। आपकी कोई भी सजेशंस, कमेंट्स कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय-बाय, ऑल द बेस्ट दोस्तों।